लीनियर इम्पल्स ध्यान से समझने का टॉपिक है। कैसे समझने का है? ये मास है 2 kg का। कितना? ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। कितना? ये जा रहा, ये है 4 kg। कितना? ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। कितना? दोनों टकराएगा कि नहीं टकराएगा? सामने ही है, टकराएगा कि नहीं टकराएगा? टकराने के बाद इस आदमी का वेलोसिटी हो गया, इस मास का, इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड। कितना? इसका कितना होगा? दो नहीं, 12 रख लीजिए, 12। कितना होगा? निकालिए। कैसे निकालिएगा? क्लियर है क्या? ठीक है। -9 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो बेसिकली ये भैया जी इधर चलने लगे कितने से? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? नेक्स्ट पेज में हम लोग फिर से एक बार ये सेम डेटा को लिख लेते हैं। कितना था ये? 2 kg था। ये जा रहा था इधर 10 मीटर पर सेकंड से। ये भैया जी कितने से जा रहे थे? 4 kg थे। और कितने से जा रहे थे? इधर जा रहे थे। क्लियर है क्या? अब जो है ये इधर जाने लगा कितने से? और ये इधर जाने लगा 9 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ध्यान से समझिएगा। कैसे समझना है? ध्यान से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ड्यूरिंग कॉलिजन, ड्यूरिंग, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कभी, शायद बहुत न्यूज़ वगैरह तो आता रहता है, जब दो टकराते हैं तो क्या होता है? डैमेज होता है कि कुछ बिल्डअप होता है? क्या होता है? डैमेज ही होता है। ठीक है ना? बिग बैंग थ्योरी को छोड़ के हर जगह बैंग जो है डैमेज ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना? तो ये प्रूव करता है
क्या प्रूव करता है कि बिग बैंग थ्योरी से भी डैमेज ही हुआ होगा, या फिर वो थ्योरी ही गलत हो। ड्यूरिंग कॉलिजन क्या हो रहा है? ड्यूरिंग कॉलिजन डिफॉर्मेशन होता है ना, जबरदस्त डिफॉर्मेशन होता है कि नहीं? लोग मर जाते हैं, इतना जबरदस्त डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। ट्रक वगैरह जो है एकदम लोहा का बना हुआ रहता है, हालत खराब हो जाता है ना, वो भी जो है पिचक जाता है कि नहीं? देखा होगा अगर। अच्छा, कितने देर का टक्कर होता है? बहुत कम देर का। ड्यूरिंग कॉलिजन से पहले हम लिख देते हैं कि डैमेज होता है, ठीक है, क्लियर है क्या? और अच्छा, टाइम जो है, टाइम ऑफ कॉलिजन इज वेरी वेरी लेस, ये तो क्लियर है क्या? इज वेरी वेरी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? क्योंकि डैमेज, अच्छा खासा डैमेज होता है, तो इसका मतलब क्या था कि फोर्स इज क्वाइट हाई। यस और नो? फोर्स इज, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? और ये आपको समझ में भी आ जाएगा, जैसे ही हम एक इक्वेशन लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, क्योंकि ये dt बहुत छोटा है, वेरी लेस, F जो है बहुत बड़ा है, ये छोटा है तो F जो है बहुत बड़ा है। अब एक चीज ध्यान में समझिए, ध्यान से, वो जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो एग्जैक्टली मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, और जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ, जो फोर्स जनरेट हुआ, उसको मेजर करना भी बहुत डिफिकल्ट है। क्लियर है क्या? यस और नो? तो हम लिख सकते हैं क्या कि F जो है और dt जो है, दोनों वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? लेकिन अगर ध्यान से देखिए, F इंटू डी टी, देखिए ध्यान से, F इंटू डी टी क्या हो जाएगा? dp, हाँ? और अगर हम जो पूरा कॉलिजन हो रहा है, पूरे कॉलिजन के समय अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, तो ये F इंटू डी टी इंटीग्रेशन शुड बी इक्वल टू डेल्टा P। ध्यान से समझिएगा, F को मेजर करना मुश्किल है, dt को भी मेजर करना मुश्किल है, लेकिन इसके इंटीग्रेशन को मेजर करना पॉसिबल है। कैसे? जस्ट डेल्टा P कर लो, तो डेल्टा P क्या हो गया? P फाइनल माइनस P इनिशियल। क्लियर है क्या? तो अगर हम 2 kg वाले बॉडी को देख रहे हैं तो P फाइनल हो गया -2 इंटू 12, इनिशियल हो गया -2 इंटू 10, -24 -20, दिस इज -44। ठीक है, क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। यस और नो? ठीक है, -44, और इसका अगर देखोगे ध्यान से तो इसका +44 होगा, निकाल के देखते हैं। इसका डेल्टा P देखिए, P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल क्या हो गया? -4 इंटू 9, क्योंकि इधर है, माइनस P इनिशियल 4 इंटू 20, 80 माइनस 36, 44 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? अरे समझ में? तो ये जो क्वांटिटी है
जिसमें f मेजर करना, dt मेजर करना दोनों डिफिकल्ट है, लेकिन f डॉट dt मेजर करना इजी है। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है इंटीग्रेशन f डॉट dt, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इंपल्स। क्या बोलते हैं? आया समझ में? और दोनों में देखिए डेल्टा पी सेम है। क्यों? क्योंकि इस पे इंपल्स इधर लगा था, इस पे इंपल्स इधर लगा। जब धड़ाम से हुआ, जब दोनों के में कॉलिजन हुआ तो इसमें इधर फोर्स लगा था, इसमें इधर फोर्स लगा था, तो इस पे जो जे था इधर लगा है, इस पे जे इधर लगा है समझ में? और जे का वैल्यू भी हमको पता है, जे विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी इज इक्वल टू 44 kg मीटर पर सेकेंड। और ये 44 kg मीटर पर सेकेंड से क्या होगा? एक का मोमेंटम कम होगा और एक का मोमेंटम बढ़ेगा, क्योंकि इस पे इधर लगा था और इस पे इधर लगा था। क्यों लगा था? एक्शन रिएक्शन पेयर। यस और नो? क्लियर है क्या? तो इस वाले का इधर 44 से चेंज कर दिया और इस वाले का इधर 44 से चेंज किया। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? दैट्स लीनियर इंपल्स। ठीक है, तो बहुत बार जो है ना, बहुत बार हम लोग आपको एग्जैक्ट फोर्स नहीं बता पाएंगे, बहुत बार हम लोग आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाएंगे जितना फोर्स लगा, लेकिन बहुत बार हम लोग आपको इंपल्स बता सकते हैं। एंड दिस इंपल्स विल कॉज चेंज इन मोमेंटम। How it is going to cause change in momentum? Because integration f dt is equal to delta p। ठीक है, ये फिर से हम डिराइव कर देते हैं, f is equal to dp अपॉन dt, f dt is equal to dp। दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन f dt is equal to डेल्टा पी। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? दिस इज अबाउट लीनियर इंपल्स। समझ में आ रहा है? कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन लोग जो है कभी कभी लीनियर इंपल्स को फोर्स समझ लेते हैं, जो कि गलत है। इट्स एफ डी टी। ठीक है, फोर्स है उसके अंदर, लेकिन भैया आप फोर्स एग्जैक्टली कितना था आप नहीं बता पाए। गेटिंग ना? अब देखिए ध्यान से क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस और नो?